मुंबई शहर में विजय अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। विजय पेशे से एक ऑफिस में काम करता था। आओ विजय। गुड मॉर्निंग बॉस। सर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? विजय, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है। क्या सच कह रहे हो सर? मेरा प्रमोशन हुआ है? मैं इसी का इंतज़ार बहुत महीनों से कर रहा था। ये तो बहुत खुशी की बात है सर। लेकिन प्रमोशन के साथ साथ तुम्हारा ट्रांसफर भी हो गया है। अच्छा सर, लेकिन ट्रांसफ़र किस जगह पर हुआ है? चिरागपुर नामक एक छोटे से शहर में हुआ है। विजय प्रमोशन से खुश हुआ था, लेकिन जब बॉस ने ट्रांसफर की बात की तो वो थोड़ा मायूस हो गया। शाम के समय था। विजय घर लौटता है और सारी बात अपनी पत्नी सुनीता को बताता है। विजय, प्रमोशन की बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन ट्रांसफर वाली बात से मैं बहुत ही दुखी हूँ। हाँ सुनीता, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही, नौकरी का सवाल है। अगले दिन सुनीता और विजय दोनों चिरागपुर के लिए निकल जाते हैं। शाम के समय दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे विजय, यह जगह कितनी अजीबोगरीब लग रही है। सुनीता रुको, थोड़ी देर में एक आदमी आ रहा है जो हमें हमारे घर का पता बता देगा। इतने में वह आदमी उन दोनों के पास पहुंच जाता है। आप ही हो मिस्टर विजय? जी हाँ, मैं ही हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर बता देता हूँ। वह आदमी दोनों को उनका घर बताने के लिए ले जाता है और एक अजीब सी और डरावनी हवेली के बाहर पहुंच जाता है। अरे यह तो बहुत ही डरावनी जगह है। ऐसी जगह पर हम कैसे रहेंगे? सुनीता और विजय को उस घर में रहते हुए अब 5 दिन हो गए थे। देर रात विजय घर लौट रहा था। तब अरे यह कैसी अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है? विजय डरते हुए कदम बढ़ा रहा था, तभी अचानक पीछे से किसी ने विजय के कंधे पर हाथ रखा। विजय जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, एक सरकटी चुड़ैल थी। यह देखकर विजय बहुत डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन अरे यहाँ पर कौन पड़ा है? अरे भाई साहब उठिए। कुछ देर बाद विजय की पत्नी वहां पर पहुंच जाती है। विजय को अब होश आ गया था। अरे क्या हुआ? आप कल रात घर नहीं लौटे? मैं बहुत ही परेशान थी। विजय सुनीता को सारी बात बताता है। अब दोनों उस सरकटी चुड़ैल की वजह से बहुत डर चुके थे और उनको यह भय हमेशा सताता था कि वह चुड़ैल उन पर दोबारा कहीं हमला न कर दे। रात का समय था। अरे भाई, कुछ दिनों से सरकटी चुड़ैल का आतंक चल रहा है। अरे भाई, उस चुड़ैल ने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की थी। मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत डरे हुए हैं। इस चुड़ैल के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। पहले ये चुड़ैल गांव में आती थी। चुड़ैल से परेशान होकर लोगों ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और गांव के जंगल में दफना दिया था। तो फिर अब ये वापस कैसे सबको सता रही है? फिर एक डाकू उस जंगल में पहुंचे और अपना सोना छुपाने के लिए जंगल में खुदाई करने लगे। तभी वह चुड़ैल वहां से बाहर निकल गई और तब से गांव वालों को परेशान कर रही है। तब तो गांव की मुखिया से इस पर बात करनी होगी। विजय और राजेश दोनों मिलकर मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो हमें किसी तपस्वी महाराज के पास जाना होगा जो तंत्र विद्या जानता हो। हमें उसकी मदद लेनी होगी। जंगल की गुफा में एक ऐसे महान तपस्वी साधु रहते हैं। ठीक है, फिर चलो उनके पास चलते हैं।
अब रात हो चुकी थी और वह तीनों जंगल की ओर बढ़ रहे थे और गुफा की ओर बढ़ रहे थे। घना जंगल था, ऊपर से सरकटी चुड़ैल का डर था। वह लोग जैसे तैसे उस गुफा में पहुंच गए। प्रणाम महाराज। बोलो, क्या बात है? मुखिया सारी बातें साधु महाराज को बताता है। वह चुड़ैल श्रापित है। अगर कोई पवित्र आत्मा उसका सर धड़ से जोड़ दे तो वह श्राप मुक्त हो जाएगी। साधु महाराज, हम अब पवित्र आत्मा को कहाँ ढूंढेंगे? पवित्र आत्मा हर उस शख्स में बसती है जिसने किसी के साथ छल कपट ना किया हो और जिसका मन साफ हो। वे सब गुफा से बाहर निकलते हैं। राजेश, तुम चुड़ैल को बुलाओ। मैं उस पेड़ के पास जाकर छुप जाता हूँ। जैसे ही वो तुम्हारे सामने आएगी, मैं पीछे से जाकर उसका सर जोड़ दूंगा। मुखिया पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। चुड़ैल, कहाँ हो तुम? हम तुम्हारा ही इंतजार में है, यहाँ पर खड़े हैं। हिम्मत है तो हमारे सामने आकर दिखाओ। तो भी चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। वे सब लोग डर जाते हैं। मुखिया पेड़ से पीछे से निकलकर उस चुड़ैल का सर उसके हाथों से छुड़ाकर सर पर रख देता है, लेकिन सर वापस अलग हो जाता है। ए, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत! मैंने तो पहले ही कहा था, इसकी आत्मा पवित्र नहीं है। अब क्या करें? तभी वह चुड़ैल उन पर हमला कर देती है और भागते भागते राजेश नीचे जमीन पर गिर जाता है। चुड़ैल राजेश पर हमला करने ही वाली थी, तभी पीछे से विजय का बेटा आता है और चुड़ैल का सर उसके धड़ पर रख देता है। जैसे ही उसका सर धड़ से जुड़ता है, वह चुड़ैल श्राप मुक्त हो जाती है और एक औरत का रूप ले लेती है। मुझे श्राप मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग सच में सही कहते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे मन के सच्चे। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।